हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि दिस कीवर्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का टाइप देखा था और साथ ही में इसका इंप्लीमेंट भी किया था। दिस कीवर्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो देखिए ज़्यादातर हम लोग दिस कीवर्ड का यूज क्लास के अंदर ही करते हैं। इसका यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका एज ए रेफरेंस वेरिएबल, मतलब आप इसका यूज एज ए रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो। ये रेफरेंस वेरिएबल का क्या मतलब, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम लोग एक क्लास बनाते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं और कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्लास नेम होता है सेम उसी नेम से हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इसको कॉल करवाते हैं। तो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये अपने आप कॉल हो जाता है। तो कॉलिंग के दौरान हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आता है और उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग इस वेरिएबल पे असाइन करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस आईडी पे वैल्यू असाइन कर देते हैं और नेम पे असाइन कर देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है या फिर जो पैरामीटर्स होते हैं उसका नेम हम लोग सेम यही दे देते हैं जो हमारा क्लास इंस्टेंस वेरिएबल होता है। लेकिन वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है और आर्ग्यूमेंट कौन सा है। तो एक जो हम लोग यूज करते हैं दिस कीवर्ड का, वो इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो दिस कीवर्ड का यूज बेसिकली हम लोग इसी मेंबर्स में करते हैं ताकि हमारा ये इंस्टेंस मेंबर और पैरामीटर मेंबर या फिर पैरामीटर वेरिएबल दोनों अलग अलग हो। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि एज ए रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द इंस्टेंस वेरिएबल, जो हमारे क्लास मेंबर होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल भी कहलाते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगला मैंने लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर, जो भी मैंने आपको बताया। साथ ही में इसका यूज आप मेथड्स में भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हो और कहीं कहीं पे इसको एज ए आर्गुमेंट में भी करते हो। तो यही हो जाता है आपका दिस कीवर्ड का यूज। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास। आप चाहो तो यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट करके क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, राइट क्लिक करना होता और पैकेज क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं दिस कीवर्ड, आप कुछ भी रख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिनिश। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लास में आप नीचे भी क्रिएट कर सकते हो या फिर इसके ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हम लोग कर लेते हैं क्लास, यहाँ पे क्लास नेम रख लिया स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट भी रख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे एक मेंबर लेते हैं तो इंट आईडी ले लेते हैं और दूसरा ले लिया स्ट्रिंग नेम, शॉर्ट ही रखते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को कॉल करवाते हैं मेन मेथड में। तो स्टूडेंट यहाँ पे कर लिया S1 और यहाँ से हम आर्गुमेंट भेजेंगे। तो न्यू कंस्ट्रक्टर में भेजना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा और यहाँ पे आर्गुमेंट में भेज देते हैं हम लोग 101 और सेकंड कर लेते हैं संजीत। ये उठ के आएगा हमारा कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो सेम वही नेम होगा जो हमारा क्लास नेम है। तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं इंट आईडी। मैंने आपको बताया था ये जो पैरामीटर में हम लोग आईडी देते हैं ये अलग है और ये अलग है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये हमारा पैरामीटर है। तो जब हम लोग सेम नेम देते हैं तो उसी टाइम हम लोग इसको दिस कीवर्ड से असाइन करते हैं। यदि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले रहे हो तो उस केस में दिस कीवर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम वैल्यू हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमें सुविधा पड़े। तो इंट आईडी कर लिया और यहाँ पे हमने कर लिया स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे कर लिया कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। तो ये जो दिस डॉट आईडी लिखा ये एक्चुअल में हमारा करंट क्लास का जो मेंबर है आईडी या फिर नेम, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आईडी लिया तो मतलब ये आईडी को प्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो आईडी असाइन किए हैं ये हमारे पैरामीटर में है जो यहाँ से उठ के आ रहा है। तो ये आईडी हो गया। एक हम लोग नेम के लिए कर लेते हैं दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है।
यहीं पे हम लोग कर लेते हैं void डिस्प्ले। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली कर लिया SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे कर लिया ID। आप लिख सकते हो यहाँ पे कंकैटिनेट में दिस डॉट ID प्लस यहाँ पे नेम में दिस डॉट नेम प्लस बाहर आएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब इस डिस्प्ले को हम कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कर लिया S1 डॉट डिस्प्ले। अब देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के बंद होगा। देखिए एरर रिजॉल्व हो गया, इसको सेव किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमारा ये एरर आ रहा है कि दिस टाइप स्टूडेंट्स इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको केयर करना है, जिस पैकेज पे आप काम कर रहे हो, यदि आपने इस क्लास के नेम से ऑलरेडी क्लास बना रखा है तो सेम नेम से आप क्लास नहीं बना सकते। यदि आप बनाओगे तो इसी तरह का एरर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा क्लास नेम सेम नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी अंडरस्कोर कर दिया, यहाँ पे भी अंडरस्कोर कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे ये एरर रिजॉल्व हो गया है। तो इसको रन करवाते हैं। तो देख सकते हो ID 101 आ गया और नेम संजीत आ गया। तो इस तरह हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन